करनाल में आज किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन जिला सचिवालय तक पहुंचा और प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल एक रिशपाल नाम का किसान है जो करनाल के जलाला वीरान गांव का रहने वाला है। दरअसल किसान ने 2007 में बैंक से 11 लाख रुपए का लोन लिया था। ये लोन पशु डेयरी के लिए लिया गया था। किसान ने अपनी 2.25 एकड़ जमीन बैंक के आगे गिरवी रखी थी। किसान ने शुरुआत में कुछ किश्तें भरी, लेकिन उसके बाद बीमारी के कारण किसान के पशु मर गए और उनके पास आय का साधन नहीं बचा। कई साल बीत गए, किसी ने उस जमीन के बारे में कोई सुध नहीं ली। किसान वहां पर खेती कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले गांव में फोर्स पहुंची और उस जमीन पर कब्जा लेने लगी। लेकिन वहां पर भारी संख्या में किसान पहुंच गए। किसानों ने जमीन पर कब्जा लेने नहीं दिया, जिसके बाद काफी हंगामा बरपा। उसके बाद आज किसान करनाल के जाट भवन में इकट्ठा हुए। वहां पर किसानों ने मीटिंग की और उसके बाद वहां से चलते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय बढ़े। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि बैंक ने किसी पार्टी के नेता को ये जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। किसान नेताओं का कहना है कि जमीन की इस समय की कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा है और किसान की उस जमीन को महज 17 लाख रुपए में बेच दिया गया। किसान की जमीन भले ही नीलाम हो गई हो, उस पर कब्जा नहीं लेने देंगे, ऐसा किसानों की तरफ से कहा गया है। किसान ये भी मानते हैं कि हमने जो लोन लिया है उसे हम वापस देंगे, वो तंगी के कारण नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में हमें हमारी जमीन वापस मिले, क्योंकि जमीन की नीलामी का कोई नोटिस भी नहीं आया था। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या किसानों के इस प्रदर्शन का कोई दबाव देखने को मिलता है। क्या किसान को जमीन वापस मिलेगी या फिर उस पर कब्जा हो जाएगा। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देना है करनाल डीसी को। उसका 16 अप्रैल को परसों को गांव जलाला, जो निसंग ब्लॉक का गांव है जिले करनाल का, वहां पर एक किसान की 2.25 एकड़ ज़मीन जो करीब 90 लाख की बनती थी, वो बैंक अधिकारियों के मिलीभगत से जेजेपी का जो नेता दुष्यंत चौटाला का जीजा देवेंद्र काद्यान है, पानीपत ग्रामीण सीट से जिसने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने वो ज़मीन अपने नाम करवा ली मिलीभगत से। और 16 अप्रैल को प्रशासन की मदद से वो कब्जा छुड़वाने के लिए पहुंचे थे। उस दिन वह कब्जा नहीं होने दिया और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसमें 90 लाख की करीब ज़मीन सिर्फ 17 लाख रुपये में बैंक अधिकारियों को मिलीभगत से किसान से धक्काशाही करके उन्होंने अपने नाम करवाई है। उसके खिलाफ आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और सीधी चेतावनी है दुष्यंत चौटाला को और उसके रिश्तेदारों को, ये ज़मीन किसी भी हालत में हम किसान से जाने नहीं देंगे। ये जो भी मतलब भारतीय किसान यूनियन ने हमारे जो सीएम साहब के नाम जो ज्ञापन दिया है, हम उस पर हमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज रहे हैं जी, उपायुक्त महोदय के मार्फत। किसान की जमीन की कहाँ की है, ये पूरा मामला कहाँ का है? अब हम स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा देख के जैसे ज्ञापन लिया है और हम मतलब आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं। देखिए, कई दिन पहला जो अलीपुर नहीं अपना जलाला वीरान गांव है, वहाँ के एक किसान की ई नीलामी के जरिए ज़मीन को मतलब सेल कर दिया। ना उस किसान को पता चला, ना उसको नोटिस दिया, और मात्र 17 लाख में 90 लाख की ज़मीन, 2.25 एकड़ ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा दी धोखाधड़ी से। तो इस संबंध में आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं और जिला उपायुक्त को इसकी लिखित में देंगे, भाई इसकी इंक्वायरी हो और इसके किसान की ज़मीन वापस कराएं, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। तो इस संबंध में आज यह जाट धर्मशाला में मुख्य कार्यकर्ता बुलाएंगे। आखिर क्या कारण है कि ऐसे कैसे जो है और धोखाधड़ी है। अभी ई नीलामी का तो किसान ने ये पता चला कि एक अंग्रेजी का अखबार है जिसमें विज्ञापन दिया गया भाई नीलामी का, जो किसी पहुँच ही नहीं है उस अखबार की। तो इन सारे जो अभी जो प्रथम दृष्टि से जो बातें सामने आ रही है, उनसे लगता है कि धोखाधड़ी से इस किसान को हड़पने का प्रयास किया गया है। हमने 2007 में लोन लिया था 11 लाख 2.25 एकड़ पे। वो हमारा इन्होंने दिया क्या, कभी 10,000 दे दिया, कभी 20 दे दिया। के शर्मा हैं, मैनेजर हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनके मिली भगत इनके साथ सारे की आते थे, दिखाते पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। पहले रजिस्ट्री करा ली, सारा लोन मंजूर कर, बाद में कोई पैसा 1 लाख रुपया दिया, बाकी को 10 दिया, 20 दिया, उसके बाद कुछ नहीं। तो अब क्या दिक्कत क्या आई है? दिक्कत आई है ये भाई, इन्होंने हम
किस्त भर रहे थे, बीच में टूट गई, इन्होंने ज़मीन नीलाम कर दी, हमारे को पता नहीं चलने दिया। वो पता नहीं चलने के बाद, वो नीलाम करने के बाद ना को हमारे पास नोटिस है, ना हमारे पास चौकीदार की बुनियादी है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।